फटाक अब खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो उनका रवैया अड़ियल था और मैं इसको कोई आरोप के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मतलब उनका रुख ऐसा था कि नहीं सुनेंगे नहीं। उनका अड़ियल रवैया ये था कि इस पे हम कोई मतलब एमएसपी पे तो राज़ी नहीं थे बिल्कुल भी, और जबकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसकी सिफारिश की थी एमएसपी की। किसानों के सिलसिले में प्रधानमंत्री अगर हमदर्दी का रुख अख्तियार करके इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दें तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मिला था, मैं शुरू से उनके किसानों के पक्ष में बोलता रहा हूँ और ये कोशिश करता रहा हूँ कि मैं अपनी बात समझा पाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो उनका रवैया अड़ियल था और मैं इसको कोई आरोप के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मतलब उनका रुख ऐसा था कि नहीं सुनेंगे नहीं। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह जी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि लोग इनको मिसगाइड करते हैं नेता को हमारे, पर तुम मिलते रहो, हो सकता है किसी दिन तुम्हारी बात उनकी समझ में आ जाए। हालांकि अमित शाह उनका बहुत आदर करते हैं और बहुत आदर पूर्वक उनके लिए नाम लिया उन्होंने। आपने अपने बयान में बोला कि प्रधानमंत्री का रवैया अड़ियल था। लगातार 1 साल तक पूरे किसान कानूनों को लेके आंदोलन चलता रहा, क्या उसका क्या मायने थे? प्रधानमंत्री ने आपकी सुनी नहीं या आपने लगातार क्या बोला उनको? मैं तो उन्हें बराबर ये कहता था इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। एक दूसरे सिख जो हैं ये हार के जाने वाले नहीं है, तो इनके गुरु के 4 बच्चे मर गए थे तब भी उसने सरेंडर नहीं किया था। ये जब तक ये मसला हल नहीं होगा नहीं जाएंगे। इसी तरह जाटों का है और अब तो ये दोनों मिल गए हैं, तो ये बहुत कठिन परिस्थिति है। इसमें पार्टी का नुकसान होगा। इसमें इनको 2 बातें मैंने रिक्वेस्ट की, एक तो इनके ऊपर फोर्स मत यूज करिएगा, दूसरे इनको बिना खाली हाथ मत लौटाइएगा, कुछ ले दे के इसको रफा दफा करिए। तो वो बात उस वक्त उन लोगों की समझ में नहीं आई। जब आप गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो क्या आपको लगा कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री को एडवाइस करने वाले सही नहीं? क्योंकि आपने अपने बयान में भी बोला कि जो लोग, अमित शाह साहब ने भी कहा कि जो लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं वो शायद सही से उनको सलाह नहीं दे। ये नहीं, उन्होंने कहा कि इनको लोग मिसगाइड करते हैं तो तुम भी मिलते रहो, किसी दिन तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद दोबारा आपकी मुलाकात हुई? मैं दोबारा पीएम से मिलने की हिम्मत नहीं जुटाई है, क्योंकि मैं कुछ झगड़ा सा हो गया था आपका? थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे लगा कि मैं इनको क्यों एनॉय करूं, अपनी बात कह दी, इस समय बाहर बोलने लगा। लेकिन फिर मैं लगातार आप इस पूरे मसले पर सरकार को आप बोल रहे थे? मन बना लिया था कि अगर ये मुझे कहेंगे, क्योंकि मुझे बनाया तो प्रधानमंत्री और अमित शाह नहीं था, अगर ये कहेंगे कि हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो मैं 1 मिनट में गवर्नरशिप छोड़ देता। प्रधानमंत्री के बारे में आपने जो बोला उसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? क्योंकि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज गवर्नर साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या वो इस बात से दुखी है कि उनको जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर कर दिया गया? क्या मंशा पीछे क्या है, जनता भी जानना चाहती है, आज तक के दर्शक भी, कि क्यों आज आप देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये कानून वापस लिए, मैं पहला आदमी था जिसने उनकी तारीफ की, उनको धन्यवाद किया और उनका आभार व्यक्त किया। मुझे कोई उनके लिए रैंक का किसी तरह की कोई वो नहीं है शिकायत। और गवर्नर तो हटते ही जब मैं वहाँ वो हो गया, वो सरकार जब उसमें कश्मीर में वो बन गई, क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट रूल लग गया? नहीं प्रेसिडेंट नहीं, ये हाँ, तो वहाँ कैसे रह सकता था? तो कहीं आना ही था, तो मैं गोवा चला गया, गोवा से यहाँ चला आया। तो मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं कि मैं कहाँ गया है या नहीं गया, ना मुझे उनसे कभी कोई शिकायत रही। वो होती तो मैं उनसे सीधे कहता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पूरे किसान कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने ये कहा कि नेताओं का, भाजपा के नेताओं का जाना मुश्किल हो जाएगा गांव में। ये हो जाएगा नहीं, ये हो गया था। इन दिनों बीजेपी का कोई नेता वेस्टर्न यूपी के गांव में नहीं जा सकता था, कोई भी मिनिस्टर भी, और प्रधानमंत्री तो एक अलग चीज है, वो तो देश का बड़ा आदमी होता है, उसका सब सम्मान करते हैं, उसको कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन जो मिनिस्टर हैं लोकल, वो कोई नहीं जा पा रहा था। ये हालत हरियाणा में तो चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे थे लोग, जहां भी जाता था वहीं खाई खोद देते थे, खड़े हो जाते थे।
कहीं ना कहीं आपको लगता है जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी वो इस किसान कानूनों के लाने से और उसके बाद यू टर्न से खोई? नहीं, वो तो अब तो उनके प्रति बहुत सॉफ्टनेस हो गई है लोगों में। बेसिकली प्रधानमंत्री को लोग एक किसान परस्त आदमी के तौर पे जानते थे। जब वो गुजरात में थे तो उन्होंने बहुत किसानों के पक्ष में फैसले लिए थे और उन्होंने इस एमएसपी के पक्ष में लिखा था। यहाँ पता नहीं क्या हो गया था। कौन एडवाइस कर रहा था आपको कि यहाँ पे, क्योंकि कहा जाता है अमित शाह उनके लेफ्टिनेंट हैं, हमेशा उनको हर बात पता होती है, पर आप कह रहे हैं कि आप अमित शाह के पास भी गए थे तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता जताई थी कि मैं नहीं कन्विंस कर पा रहा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं बात कर रहा हूँ, तुम भी बात करो, बात करते रहो। बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की राय देते हैं। और अड़ियल रवैया जो प्रधानमंत्री का था उसका मतलब क्या? एरोगेंट थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपने कहा कि वो एरोगेंट हो गए थे, क्या मतलब? एरोगेंट शब्द वो अंग्रेजी है, इसलिए एरोगेंट शब्द आ गया। उनका अड़ियल रवैया ये था कि इस पे हम कोई मतलब एमएसपी पे तो राजी नहीं थे बिल्कुल भी। और जबकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसकी सिफारिश की थी एमएसपी की, और बाकी चीज़ों में भी कानून को कह रहे थे, तो हमने किसानों के पक्ष में लाए हैं। मेरा ये कहना था जिसके पक्ष में लाए हो उससे पूछ लो, उससे नहीं चाहिए तो मत दो। तो क्या जब आप प्रधानमंत्री के पास गए तो वो थोड़ा सा नाराज हो गए आपसे, क्योंकि आप लगातार? नाराज बिल्कुल नहीं हुए। उसके बाद भी मैं उनसे बात करता रहा हूँ, नाराज नहीं हुए वो। लेकिन उनके रवैये में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि हम सुनेंगे या मानेंगे या करेंगे। इसका खामियाजा आपको लगता है कि भाजपा को भी और प्रधानमंत्री को उठाना पड़ा? निश्चित उठाना पड़ा, और अगर इसको पहले कर देते तो बहुत फायदा रहता। लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर किसान कानूनों में तमाम किसानों ने अपनी जान गंवाई, अब एमएसपी का मसला आ गया है। एमएसपी को लेकर भी सरकार का रवैया जो है वो एक तरीके से सुनने को सरकार तैयार नहीं। केस वापसी को लेकर किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, उसको लेकर भी अभी तक कुछ ठोस सरकार ने कार्रवाई नहीं की। हाँ, किसान तो मुझे कल तक जो लगा वो ये है कि अभी सेटिस्फाइड नहीं है, और इसको जितनी जल्दी निपटा दें, किसानों के पक्ष में फैसले कर दें, उतना फायदा होगा।